रखना है, अपनी खुशियों में, अपने गम में, अपने दूरी में, अपनी नज़दीकी में, हर जगह पे उसे अपने साथ बनाए रखना है, क्योंकि दोस्ती जो रिश्ता है वो अनमोल है और वो रिश्ता ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत प्रीशियस होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। तो दोस्ती के इस रिश्ते को सलाम करते हुए हम आज का ये ऑडिशन शुरू करते हैं। दोस्ती के नाम आज का हमारा ऑडिशन, और मुझे लगता है कि हमारा वीडियो भी रेडी हो चुका है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी तैयार है। तो क्या मैं वो बात बोल सकती हूँ? क्या मैं वो बात बोल सकती हूँ जिसके लिए मैंने अभी अभी जो फ्री स्टाइल लिया है, मैं उसको कह दूँ ज़रा या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? बोल दूं? कह दूं? चलो कह देते हैं। तो ललित भाई, एक बार आपका यस आ जाना चाहिए, आपका थंब आ जाना। अच्छा कह दीजिए, ललित भाई ने मुझे परमिशन दे दी है, मतलब हमारा वीडियो तैयार है। तो आज का डबल धमाका क्या है पता है? आज का डबल धमाका ये है कि हमारे क्लब जलसा और गूंज एकेडमी में हमारे साथ एक बहुत स्पेशल मेंबर आज जुड़ने जा रही हैं, जुड़ चुकी हैं, और उन्होंने तय किया है कि वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे इस मिशन में, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ देने वाली हैं। और उन्होंने तय किया है कि जो क्लब जलसा और जो गूंज एकेडमी की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी काम है, जो भी वो कर सकती हैं, वो इसमें ज़रूर अपना योगदान देना चाहती हैं। और इसी योगदान के लिए, इसी हमारे प्यार के लिए, अपनेपन के लिए उन्होंने तय किया है कि मैं तो बस अपनी दोस्ती निभाऊंगी। और पता है आप लोगों को कि उस शख्स से मैं अभी अभी मिली हूँ, कुछ ही दिनों पहले मुलाकात हुई है, लेकिन कहते हैं ना, दिल से दिल का रिश्ता होता है, और जब दिल से दिल का रिश्ता होता है तो आपको अच्छे अच्छे वाइब आते हैं, है ना, एक अच्छी वाइब सी आती है, जिससे जब आप बात करते हो, जब आप उनकी आवाज़ सुनते हो, जब आप उनका गाना सुनते हो ना, तो एक दिल को सुकून मिलता है, एक अच्छी वाइब आती है। और जब अच्छी वाइब आती है तो हम उसके पास बैठना पसंद करते हैं, उससे बात करना पसंद करते हैं। और ये वाइब जो है वो हर जगह मैच नहीं होती, और जब मैच होती है तो वो स्पेशल होता है कोई ना कोई। और वो कनेक्शन मुझे जो फील हुआ, सच में कह रही हूँ, वो मुझे कनेक्शन सचमुच फील हुआ ऋचा के साथ। जी हाँ, ऋचा शर्मा के साथ मुझे वो कनेक्शन फील हुआ। मैं उनसे अभी अभी मिली हूँ और ऋचा ने दिल जीत लिया सचमुच। बहुत कम वक्त में वो हमारी अपनी कब बन गई, कब उसने सब कुछ संभाल लिया। ऑडिशन हो, लोगों को समझाना हो, हमारे क्लब जलसा के बारे में बात करनी हो, कहीं पे भी कुछ भी अच्छा करना हो, वो हमेशा सामने आती रही। और यही चीज़ उनकी मुझे इतनी अच्छी लगी कि लोग इतने सालों से साथ रहकर भी शायद अपने ना बन पाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत जल्दी आपको अपना बना लेते हैं। वही है हमारी ऋचा शर्मा। और ऋचा शर्मा आज हमारे साथ जुड़ चुकी है बीओडी के रूप में। बीओडी बनने जा रही है हमारी क्लब जलसा और गूंज एकेडमी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गई हैं। तो हमारे सारे निर्णय, हमारे सारे फैसलों में ऋचा का साथ रहने वाला है। और ऋचा, आपको प्रेजेंट करते हुए, आपको आपका नाम अनाउंस करते हुए मुझे बेहद 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 खुशी हो रही है, क्योंकि मैं सच में तहे दिल से ये चाहती थी कि आप हमारे साथ लॉन्ग पीरियड के लिए जुड़ो, हमेशा के लिए जुड़ो, और ऋचा ने वो ही कर दिखाया। मेरे दिल की बात ऐसे लगा जैसे बस सुन ली उन्होंने। और आज ऋचा को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ हमारे मैनेजमेंट ग्रुप में जुड़ने के लिए, परमानेंट जुड़ने के लिए। तो मैनेजमेंट टीम में आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ ऋचा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी एक फ्री स्टाइल लगाएं और आप जो है अपनी खुशी का इजहार करें। आपके इस सफ़र की शुरुआत में आपको अब कैसा लग रहा है? आज आप इस मुकाम पे आ गई हैं तो आपको कैसा लग रहा है? एक फ्री स्टाइल ज़रूर लगाएं और हम सबको अपनी बात से अवगत कराएं। उसके साथ साथ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, पीयूषा जी अगर रूम पे हैं तो वो बोल सकती हैं। पीयूषा जी अगर रूम पे हैं तो देख लें, मुझे बताएं। और उसके बाद पीयूषा जी के बाद उषा जी अगर रूम पे हैं तो वो बताएं मुझे। उषा जी आ रहे, वाह क्या बात है, उषा जी का नाम लिया और उषा जी आ गई हैं, क्या बात है। उषा जी तो देखो आई हैं। हाँ उषा जी, आप हाय लिखो मुझे। उषा जी हाय लिखो। अच्छा उषा जी फ्री स्टाइल लगाओ, फ्री स्टाइल लगाओ। ऋचा जी जो है बीओडी बनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो अपने कुछ प्यारे शब्दों से उनको भी अपनी टीम में स्वागत करिए। पीयूषा जी नहीं है, ठीक है। उषा जी का फ्री स्टाइल मेरे बाद लगा दीजिए।
उषा जी का फ्री स्टाइल मेरे बाद लगा दीजिए और नील जी के बाद लगाइए ऋचा का फ्री स्टाइल और रितेश जी का फ्री स्टाइल। ठीक है, ये 4 फ्री स्टाइल होने के बाद हमने हमारे साथ आने पर सेलिब्रेशन, उनके कदम हमारे साथ रखने पर एक बहुत प्यारा धमाकेदार सेलिब्रेशन। तो उषा जी आपका स्वागत है, आप बोलिए, फिर आगे मैं और बात करती हूँ। गुड आफ्टरनून रिया जी एंड क्लब जलसा के सारे मेंबर, रेडियो ऑडिशन के सभी मेंबर, न्यू मेंबर को बहुत 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 सबका वेलकम है। सब यूं ही एंजॉय करते रहें। देख रहे हैं हमारे न्यू मेंबर, आप सब भी आप आइए और हमारे क्लब में ऐड होइए। ऑडिशन दे रहे हैं तो एंजॉय भी करिए और ऐड भी होइए, आगे भी बढ़िए। देखिए हमारी ऋचा जी को, कांग्रेचुलेशन ऋचा जी, वेरी 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 कांग्रेचुलेशन आपको। आप जल्दी से यूं ही बढ़ती जाएं और हमारे साथ आके खड़ी हो जाएं। कांग्रेचुलेशन रिया जी, रितेश जी, सारे हमारे एडमिन्स, सारे हमारे जितने भी साथ देने वाले ग्रुप के मेंबर, क्लब जलसा जो हमारे रूम पे भी रहते हैं, मॉर्निंग से लेके नाइट तक पूरे रूम चलते हैं ऑडिशन के, सभी को बहुत 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 कांग्रेचुलेशन। हमारा क्लब जलसा, रेडियो ऑडिशन, ये सब जितना भी है, आप हाँ, ये एसएम पे केवल फैमिली होती है, GRMD, लेकिन क्लब जलसा लोग पूछते हैं ये क्या है, क्लब जलसा क्या है? अरे भाई ये ऑनलाइन क्लब है। क्या होता है यहाँ पर? 5 रेडियो के लिए ऑडिशन होते हैं। आपको जो सिंगिंग हो रही है वो ऑडिशन देने के लिए हो रही है, नॉर्मल सिंगिंग नहीं हो रही है। ऑडिशन दीजिए। डेली हम लोग फ्री स्टाइल में भी बोलते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम हो बताइए। यहाँ पर ये नहीं है कि आपने सिंगिंग करी, आप नीचे लिख रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सब कुछ रिप्लाई मिलता है तुरंत, आप पूरा एंजॉय करते हैं। और हमारा गूंज www.goonjacademy.com ये वेबसाइट है, आप चेक करिए, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारी ऋचा जी ऐड हुई है, वो भी न्यू मेंबर है, तो वो बहुत कुछ यहाँ के लिए समझ गई है, इसीलिए हमारे साथ आ गई हैं वो। आप सब भी ऐसे ही बढ़ते जाइए और चीज़ें समझिए, देखिए कि हाँ यहाँ जो हो रहा है वो सही है बिल्कुल। अगर आप सही देखेंगे, सही लोगों से मिलेंगे तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे, यह आप पे डिपेंड करता है। इसलिए आप यहाँ आइए, देखिए, लोगों से मिलिए और हमारे क्लब के लिए जो मेंबर मेरे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, उनसे बात करेंगे, हमारे क्लब के मेंबर से बात करेंगे, वो सब आपको पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर कुछ भी कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं मिलेगा। बस आप केवल कन्फ्यूज़न रख कर आएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न लगेगा। अगर आप जुड़ने के लिए आएंगे तो कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्लब जलसा वो जगह है जहां आपको ऊंचाइयां छूने के लिए हाथ फैलाए हुए लोग खड़े हैं कि आप आइए। यह आपके ऊपर है कि आप कहां तक आ सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो ज़रूर आएंगे, और पॉजिटिव होने के लिए आपका माइंड, आपके लोग, आपको सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। आप खुद पॉजिटिव होइए तो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। इसलिए हमारे क्लब में आइए, आगे बढ़िए। देखिए हमारे यहाँ नए नए लोग जो आ रहे हैं वो भी इंसान ही हैं, जुड़ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, साथ में खड़े हो रहे हैं। तो आप भी आइए और हम सभी का सपोर्ट करिए। मैनेजमेंट टीम में आइए, मैनेजमेंट टीम में आ जाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको लगेगा देखो भाई ऋचा जी बन गई, वो हमारी न्यू मेंबर थी तो हम क्यों नहीं। अगर ये सोचेंगे और ऋचा जी से मिलेंगे, हमारे नए मेंबर से नील जी आई, देखिए न्यू मेंबर थी, तो सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर अच्छे लोगों से मिलिए,
यहाँ पर अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आइए। बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, रिया जी हैं, आप तुरंत मैसेज डालते हैं, आईबी में जाते हैं, उनके फ़ोन करते हैं, उनसे मिलिए। रितेश जी हैं, आप बोलते हैं उसमें जो भी कोई प्रॉब्लम हो बताइए। हर रूम पे आते हैं, चेक करते हैं, हम लोग भी रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है फ्री स्टाइल लेते हैं, बोलते हैं, आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और क्या चाहिए हम लोगों को, कि हम यही चाहते हैं ना, जहाँ भी हो हमारी प्रॉब्लम ना हो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई हो। तो यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। बस आप बढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपनी चीज़ों को पॉजिटिव ही रखिए कि हम हैं तो चीज़ें बढ़िया हैं, हम अच्छी जगह हैं, हमको अच्छा ही सब कुछ मिलेगा। उसके लिए आप सभी को, हमारी एडमिन्स जितने हैं, सारी ही पूरी मेहनत के साथ रूम चलते हैं। आप सभी के लिए चलते हैं ना, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कितना ख्याल रखा जाता है, वरना देखिए कहीं जाइए, आप लिखिए क्यों कट हो गया, कोई ध्यान ही नहीं देता है। यहाँ तो 1 सेकंड में आपको रिप्लाई मिलता है, 1 सेकंड में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, रीक्यू करिए प्लीज़। तो आप समझिए कि यहाँ पर कितने एक्टिव हैं, कि एक भी जिसके यहाँ इतने रूम चलते हो उसको एक भी मिनट के लिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस यहाँ हमारे यहाँ सब चीज़ें हैं, केवल फैमिली ही नहीं है, क्लब है, वेबसाइट है, रेडियो ऑडिशन के लिए है, आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, सिंगिंग करते हैं, ऑडिशन होते हैं। ऐड होइए, क्लब को आगे बढ़ाइए। आप एक्टिव होंगे, आप पॉजिटिव होंगे तो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। बस थैंक यू, हमारे साथ रहिए। कांग्रेचुलेशन ऋचा जी, हमारी मेहरू जी, नील जी, अभी देखिए मेहरू जी मीडिया पार्टनर बनी, नील जी हमारी सुप्रीमो बनी, पीयूषा जी मेरी सीईओ हैं, विकास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, अब ऋचा जी भी हो गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू रिया जी, वेरी 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 थैंक्स हमारे क्लब जलसा के सभी मेंबर, एडमिन सभी को, थैंक यू। मैम पायल जी का हेलो, बहुत अच्छा बोला आपने उषा जी। ऋचा जी क्यों कीजिए ना आप, मैम ऋचा जी का क्यों है ना। तो आप, मैं बोलूँगा ओके। थैंक यू सो मच उषा जी, थैंक यू सो मच एंटायर क्लब जलसा गूंज एकेडमी, रिया मैम टू। और आज बहुत खुशी का दिन है, आज एक दोस्ती का तोहफा एक दोस्त को दिया। हम सभी दोस्त हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंगिंग हमारी दोस्त है ना, लर्निंग हमारी दोस्त है। हर एक प्रत्येक मेंबर जो यहाँ खड़ा है हमारे बीच वो हमारा दोस्त है, जो हमें सुन पा रहा है वो भी हमारा दोस्त है ना। तो इस फ्रेंडशिप मतलब कोई भी डे ऐसा नहीं है जो यहाँ यादगार ना हो। एवरी डे इन दिस रूम, कोई भी दिन हो, एक हिस्ट्री क्रिएट करता है हमेशा। और अभी से नहीं, 8 सालों से हिस्ट्री क्रिएट होती है डेली। जब भी कोई बड़ा ओकेजन यहाँ होता है उस दिन हिस्ट्री क्रिएट होती है। तो सोचो आप कि हम जहाँ हैं, जिनसे जुड़ रहे हैं, रिया मैम से, क्लब जलसा से, गूंज एकेडमी से, मेगा ऑडिशन बेस्ट रेडियो वॉइस के लिए, तो कोई भी इवेंट है वो छोटा नहीं है। हर एक पल एक बहुत बड़ा पल है। अगर उसको हम खुल के जिए ना, आंख बंद करके आप जी के देखो एक बार, तो आपको समझ में आएगा हम कौन से आसमान पर है ना। तो आज सभी को बहुत बहुत बधाई। हमको BOD मिली है, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऋचा शर्मा छत्तीसगढ़ से। ऋचा जी आपको बहुत बहुत बधाई। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। चलो बहुत बहुत बधाई आपको। आइए
और अपने मतलब हम लोग को उत्साहित और प्रोत्साहित कीजिए कि अभी आगे और क्या क्या करना है और कितनी ऊंचाई तक और जाना है। अभी तो एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम कहाँ तक जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना, वो सब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हों, क्योंकि आप लोग जब खड़े होते हैं ना तब हम लोग को स्ट्रेंथ मिलती है। एक ईंट से पूरी दीवार नहीं बनती है, उसमें एक एक कण का योगदान होता है। तो सारी चीज़ें जब मिलेंगी ना तभी एक बहुत बड़ी ह्यूज इमारत बनेगी, और वो हम चाहते हैं बने, किसी भी रूप में बने। जिसका जितना योगदान है उतना दीजिए, प्यार दीजिए, सिंगिंग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सबके क्यों प्लेस होंगे, ये आपका ही रूम है, आप ही के लिए ऑडिशन कर रहे हो, पूरी टीम आपके लिए लगी है, आप लोग पैनिक मत हो। ये छोटी छोटी चीज़ें ना फिर कहीं ना कहीं इरिटेट करने लगती हैं। नहीं करिए ना, आप ही का रूम है ना, आप ये समझो आप करा रहे हो ऑडिशन, आपको देना है नेक्स्ट वाले को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल, और कॉन्ग्रेचुलेशन रिचा, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज फ्रेंडशिप डे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको फ्रेंडशिप डे विश करना चाहूँगी। और मेरे लिए तो इतना बड़ा दिन है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो एज अ सिंगर SM ज्वाइन की थी, हॉबी है मेरी। और थैंक यू मैम, कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगी इस चीज़ में, इतनी लत लग जाएगी मुझे सिंगिंग की। थैंक यू सो मच, वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। मुझे इस संस्था से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 2 दिन रही मैं ऑडिशन रूम में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सारे मेंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस जगह की मुझे तलाश थी पहले, शायद मैं वहीं आ गई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। तो ये मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मेरा बहुत पहले से सपना था कि मैं सिंगिंग में इतना आगे बढ़ूं कि लोग मुझे मेरी आवाज़ से पहचानें, लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था एक्चुअल में। मुझे तो SM के बारे में पता भी नहीं था कि ऐसा कोई सिंगिंग ऐप होता भी है करके। बट मैं एक्चुअली टीचर हूँ और टीचिंग ही करती थी पहले। तो कोरोना के टाइम पे जब हम लोग फ्री हो गए ना, ऑनलाइन क्लासेस होती थी ओनली, उसके बाद मैं घर पे फ्री रहती थी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अगेन। तो उस टाइम में काफ़ी फ्री रहती थी, तो मुझे लगता था कि यार मैं क्या करूं, कहीं जा भी नहीं सकते, कोरोना था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम अच्छी सिंगिंग करती हो, ये सिंगिंग ऐप है। उन्होंने मुझे बना के दिया अकाउंट, और उसके बाद मुझे बताया कि कैसे सिंगिंग करते हैं, मुझे पता भी नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे करके उसमें गाने पोस्ट करने शुरू किए। उसके बाद क्या हुआ कि न्यू थी, ज़्यादा कोई जानता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे कैसे होता है। पार्टी रूम का नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, ना ही मुझे ये पता थी कि फैमिली वगैरह क्या होती है, कैसे लोग यहाँ पे आके सिंगिंग करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। इवन लाइव का तो मैंने सुना भी नहीं था कि सिंगर्स यहाँ पे आके लाइव आते हैं। वो तो मैं जब सिंगिंग में परफेक्ट हो गई ना, तो फिर मैं लाइव आने लगी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आ रही हूँ मैं कुछ दिनों से। बाकी हाँ, तो ये मेरा सपना था बहुत पहले से कि मुझे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ मैं अपना जो बचपन का मेरा सपना है उसे पूरा कर सकूँ। तो जब मैं यहाँ पे आई ना, ऑडिशन का भी नहीं पता था मुझे, ऑडिशन का भी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया, और वो भी 2 से 4 का टाइम था, मुझे 3 बजे के करीब पता चला उसके बारे में। लेकिन मुझे सिंगिंग के पीछे इतना ज़्यादा दीवानगी है, मुझे आधी रात को भी कोई बोल देना कि इस टाइम पे ऑडिशन है और तुमको देना है, तो मैं पूरी रात नहीं सोऊंगी, इस तरह का पागलपन है मुझ में। और पिछले कई सालों से मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था अभी तक, तो इसलिए मुझे इसके रूल्स भी पता नहीं थे। बट यहाँ के मेंबर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे तो लगा था कि मैं फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे आदत है पार्टी रूम में जाके लोगों से ऐसे बातें करने की, सिंगिंग के बीच में कन्वर्सेशन करने की। तो जबकि उसके रूल्स थे कि आपको ऑडिशन के टाइम पे बातें नहीं करनी है ना। तो जितने लोग भी अभी यहाँ क्यू लगा के रखे हैं, वो प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी बीच में बात ना करे, ना वेलकम करना है और ना ही आपको थैंक यू वगैरह कुछ भी बोलना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, तो मैं तो सोची कि मैं तो गई। लेकिन फिर मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा
कि बाकी चीज़ों को नोटिस किया गया और जो नॉमिनल चीज़ें थी वो यहाँ पे नोटिस नहीं की गई। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि मतलब उन्होंने मेरी सिंगिंग को टॉप में रखा। ये नहीं देखा कि इसे रूल्स नहीं पता है तो हटाओ इसे, ऐसा नहीं है ना। तो उस तरह से मतलब मुझे मौका दिया गया मेरी सिंगिंग को यहाँ पे परफॉर्म करने का। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उसकी वजह से मैं इंटरेस्ट ली और मैं आगे बढ़ती गई। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मुझे जुड़े हुए, काफ़ी मोर देन 1 वीक ही हुए हैं और इस 1 वीक में ही बहुत कुछ मुझे मिला जो पूरी ज़िंदगी नहीं मिल पाया शायद मुझे। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें आप 5 रेडियो स्टेशन से कनेक्टेड हैं। आपके जो सॉन्ग्स हैं रेडियो में प्ले हो सकते हैं, आपको लोग, पूरी दुनिया सुन सकती है आपको घर बैठे ऑनलाइन। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये ऐसा ही कुछ चाहती थी बट हो नहीं पा रहा था। मे बी उस टाइम मेरे लक में ना रहा हो, जो चीज़ जब मिलनी होती है ना तभी मिलती है। तो मैं क्या है कि 2 ही सपने थे मेरे, एक तो मैं टॉप की सिंगर बनूं, दूसरा मैं एक टीचिंग फील्ड मुझे बहुत पसंद है, लेक्चरर बनना चाहती हूँ। तो मैंने जब कोरोना क्लोज़ हो गया ना उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी और करती रही, एसएम से चली गई, थोड़ा उधर बिज़ी हो गई मैं। लेकिन बोलते हैं ना जो चीज़ की आपको अंदर से फीलिंग होती है ना, मन नहीं मानता। फिर मैं चली गई थी एसएम से लगभग 1-2 साल तक नहीं आई मैं वापस। फिर लगता था कि कुछ है, जो चीज़ छूट रहा है मुझसे, कुछ है मेरी लाइफ में कमी जिसको मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं सोचती थी कि क्या हो सकता है। फिर लगा कि यार मैं काफ़ी दिन से सिंगिंग नहीं कर रही हूँ। तो मैं फिर से आई एक नए नाम, एक नई आईडी के साथ, फिर से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की, फिर से गाने अपने पोस्ट करने शुरू किए। फिर से मुझे उतने ही दोस्त मिले, बहुत प्यारे प्यारे। मैं एक चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जितने बार भी एसएम आई, मुझे हर बार नए नए दोस्त मिलते गए। कुछ तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, कुछ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और अभी तक करते आ रहे हैं। यहाँ ऑडिशंस देने भी मेरे एक बार के कहने पे दौड़ दौड़ के यहाँ ऑडिशन देने आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कितनी वैल्यू करते हैं ये लोग मेरी, कि जस्ट एक बार बोला कि आके ऑडिशन दे दो तो तुरंत चले आते हैं। बहुत अच्छे सिंगर हैं, इवन मैं तो उन लोग के सामने कुछ नहीं हूँ, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। मैं जाती हूँ उनके रूम में, सुनती हूँ उन लोग को, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं ना चुन के सिंगर्स को यहाँ बुलाई कि आप आओ और यहाँ ऑडिशन दो। तो बस वही है और कुछ नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोग, क्योंकि आप सभी को सिंगिंग करनी है। तो अब पूरा समय मैं ले लूँगी तो फिर आप लोग भी इरिटेट हो जाओगे ना, इसलिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड क्या बोलना चाहिए पता नहीं, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ अब। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। करते हो ऐसे कदर करते हो लोगों की, देखो बताइए, सही बात है मैम। प्यार है आपका। कुछ लोग तो वहाँ होकर भी नहीं बोल पाते मैम, और आप हाँ। आप स्पेशली बोलने के लिए आए हैं, बहुत बड़ी बात है। हम पहले वादा कर चुके हैं कि पहले हम उनसे सुनेंगे फिर आपसे सुनते हैं। हाँ मेहरू जी प्लीज। हाँ हाँ श्योर, सुनाइए। रिया जी, दिस इज फॉर यू। आपके आने से फिजा में एक नरम सी मिठास घुल गई है। आपके आने से फिजा में एक नरम सी मिठास घुल गई है, जैसे दुआओं ने रंग भर दिए हो क्लब जलसा के माहौल में। खुशबू बन के महफिल में बिखर गए हैं आप, दिलों में बस गए कुछ इस कदर कि प्यारे लगने लगे हो आप। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर क्या योर बात है यार, सो फ्यूचर। स्वीट, थैंक यू। स्वीट, क्या अब मुझे ये लिखा हुआ भी चाहिए। हाँ, मैं लिख के भेज दूंगी आपने आपको। मुझे पिछली बार भी जो लिखा था मैंने अपने प्रोफाइल पे लगा लिया। आपको रिया जी मैं Thank you सरप्राइज so दे दूंगा। much. Thank you so much. क्या Thank क्या you so ललित much. भाई, मैं आपको कितना सुंदर लाइन है। मैं सरप्राइज हाँ। दे दूंगा आपको, घबराओ मत। अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? हाँ अब ऋचा के लिए क्या बोल रहे थे वो भी बोल दो। मुझे कह रहे हैं आप? हाँ ऋचा के लिए बोल रहे थे ना आपके, मैं अभी यहाँ पे सुन लो। अच्छा। हाँ। आपके आने से फिजा में एक नरम सी मिठास घुल गई, जैसे दुआओं ने रंग भर दिए हैं हमारे क्लब जलसा में। खुशबू बन के महफिल में बिखर गए आप, दिलों में बस गए कुछ इस कदर
कि कुछ प्यारे 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 लगने लगे हैं आप। हमने दिल से आपको बुलाया और रूह ने आपको पहचाना। अब ये साथ बस बढ़ता जाए और हर लम्हा एक अफसाना बनता जाए। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, अफसाना तो बनना ही है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। पर ये अफसाने आपके लिए अफसाने अफसाने नहीं रहने चाहिए, हकीकत बननी चाहिए। और आप लोगों ने तो हकीकत बनाया है उस चीज को, है ना। अफसाने कहाँ है, ये तो हकीकतें हैं सारी जो बयां हो रही है यहाँ। जी गुलों की तरह महकते रहो रिया जी, गुलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो, हमारी महफिल में इस तरह समाते रहो जैसे रूह में रोशनी बनकर रहते हो। हो, क्या बात है, कितनी प्यारी लाइन है यार। Flowers shine like stars and blend into our circle so beautifully like light residing in the soul. थैंक यू, सो स्वीट। आप जो शायरी बोलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने सॉन्ग्स के स्टार्टिंग में भी कोई जगह आपने जो मुझे भेजे थे ना, उसमें मैंने सुना आप इतना ज्यादा अच्छा, मतलब लाइंस होती है ना कि दिल फिदा हो जाता है आप पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। तभी तो हम इनको मीडिया पार्टनर बना के जकड़ लिया इधर ही। सही किया, बहुत सही किया। हाँ, चलिए एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। मैं ये बोलना चाह रहा था, देखिए टाइम थोड़ा अलग किया था सेट मैम ने, क्योंकि लोगों को स्पीच देना थी, उषा जी मैम को, ऋचा जी को, मुझे, ठीक है। तो जिनके क्यूज अगर 6 मिनट में भी सॉन्ग शो हो रहा होगा ना, तो 4 मिनट में हम कट करेंगे आपको। तो आप लोग प्लीज़ पैनिक मत होना, क्योंकि 4 मिनट टाइम ही मिला है हमको, ठीक है, ऑडिशन देने के लिए। और जिनके क्यू 4 मिनट पे ही सेट हुए हैं तो उनका 4 मिनट में ऑटोमेटिक कट होगा। और जिनके 8 मिनट शो हो रहा, 7 मिनट शो हो रहा, वो हमारे एडमिन से हम लोग कट करेंगे, तो आप पैनिक मत करना, ठीक है। थैंक यू। Good afternoon, all of you. अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम,
सुपर्ब रेहाना जी, बहुत बढ़िया, अच्छा गाया आपने। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स। आप सभी को धूम मचाना है। आई होप कि आप सभी अपना बेस्ट देंगे। वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है शुरू की महफिल में। थैंक यू सो मच। इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है सबसे प्यारा। इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क ना हो दोबारा। हाँ इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क में खुद को भुला के धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम। वेलकम टू ऑल। आप लोग भी धूम मचाइए, हम सबको मिलकर धूम मचाना है। Thank you so much for the lovely comments and thanks for coming. Thank you. होता है क्या इश्क, होता है क्या दीवानों से पूछ ले, ये मचलते हैं क्यों, हंस के जलते हैं क्यों, परवानों से पूछ ले। होता है क्या इश्क, होता है क्या दीवानों से पूछ ले, ये मचलते हैं क्यों, हंस के जलते हैं क्यों, परवानों से पूछ ले। इश्क के विचार प्यारे, इश्क हो एक बाहर प्यारे, इश्क की परछाइयों को धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम। वेलकम टू ऑल, सबको धूम मचाना है। थैंक यू सो मच। कोई भी मुझे बैठा हुआ ना करना है, डांस करना है सबको। थैंक यू। Thank you. Thank you so much for your lovely comments and gifts also. तन्हा कोई कभी जी ना सके, सबको यहाँ है पता, बेखबर अजनबी मेरे दिल में झुकी, तू भी कर ले हंसी वो खता। ओ तन्हा कोई कभी जी ना सके, सबको यहाँ है पता, बेखबर अजनबी मेरे दिल में झुकी, तू भी कर ले हंसी वो खता। इश्क में हर पल मजा है, इश्क धड़कन का नशा है, इश्क की गलियों में आके धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम। You want more? Are you sure? Okay. Welcome to all. 3,
से प्यारा। इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जीने मर ले, इश्क इश्क ना हो दोबारा। हे इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो है खुशी है, इश्क में खुद को भुला गई हूँ। धूम चाले हाय हाय, धूम चाले धूम 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 चाले धूम 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 चाले धूम चाले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट। नव रूप से रचना रची, जब रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बड़ी संसार की, नवकल्पना। कला की दासी कामनी, 16 कला परिपूर्ण है। कला की दासी कामनी, 16 कला परिपूर्ण है। विश्व में विश्वकन्या के नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है। अनुभाव से सेवा करे भगवान की, नवकल्पना। चंद्रमास मुख सलोनो, श्याम वर्णा केश है। चंद्रमास मुख सलोनो, श्याम वर्णा केश है। नैनों से मृगनयनी है, वाणी मधुर उच्चार की, वाणी मधुर उच्चार की। नित्य गान त्रिकधान पूजा इनका धर्म है। आरती नवकल्पना। गा गा रे गा नी रे पा मा गा, सा नी पा मा गा रे मा गा रे सा। देवलोक की देवदासी, सुंदर रूप लुभावनी। देवलोक की देवदासी, सुंदर रूप लुभावनी।
लिखी जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे रंग गए। लिखी जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे रंग गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात